शुक्रवार को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में मथुरा वृंदावन को कम उत्सर्जन क्षेत्र बनाने के संबंध में नीति विकास पर हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता में सुधार एवं सुदृढ़ यातायात व्यवस्था के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की आवश्यकता जरूरत है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी अपनी सुविधा अनुसार बिना झिझक के इलेक्ट्रिक वाहनों से मथुरा आएं। जगह जगह पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे। कहा, मथुरा वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुदृढ़ यातायात व्यवस्था तथा बेहतर वायु प्रदान करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। कार्यशाला में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विभाग और शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने मथुरा वृंदावन को स्वच्छ, सुविधाजनक और जाम मुक्त बनाने की कार्य योजना पर चर्चा की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन और सख्त निगरानी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया कि वर्ष 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन, ई बसें और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जाएगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त जी द्वारा राहगिरी फाउंडेशन के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। किस तरीके से जो लाखों लाख श्रद्धालु मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव आदि आते हैं, उनको पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स से कैसे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाए, जिससे कि न कि यहाँ का प्रदूषण कम हो, बल्कि एक ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल के माध्यम से जनमानस को भी सुविधा मिले। वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले से ही हमारी 50 इलेक्ट्रिक बसें मथुरा से जितने भी हमारे तीर्थ हैं उसको कैटर कर रही है। शहर के अंदर कैसे छोटे वाहनों को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों जो एक अपना एक आदमी जा रहा है, एक कार लेकर के जा रहा है, उसे रिड्यूस करके एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हुए कई एक लोग एक व्हीकल्स में जा सके, उस दिशा में हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ कलेक्ट्रेट में किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से नगर निगम इसमें आगे बढ़ करके आ रहा है और पिछले 2-3 महीनों में जो काम हुआ है और पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो हमारी ये इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, उनका जो लोड फैक्टर है वो सबसे टॉप पे है। यानी इनको जिस तरीके का यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है या इनको लाभ हो रहा है, ये जो कंपनी है जो यहाँ काम कर रही है, भविष्य में और भी बसें यहाँ इंट्रोड्यूस करेगी और यहाँ के जनमानस को और यहाँ के श्रद्धालुओं को, यहाँ के टूरिस्ट को उसका लाभ मिलेगा। ई रिक्शा की संख्या बहुत बड़ी संख्या में, कैसे फिर डिसाइडेड हो पाएंगी चीजें? देखिए, जिस तरीके का हमारे यहाँ वॉल्यूम है टूरिस्ट का, तो जो हमारे लोकल ई रिक्शा वाले हैं उनको भी हम लोग रेगुलराइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में एसएसपी साहब और नगर आयुक्त साहब मिल करके किस तरीके से शुरुआत में कुछ रिजेंटमेंट हुआ था, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया था, परंतु हम लोगों ने धैर्य रखते हुए सबको जब धीरे धीरे, देखिए पब्लिक में केवल बात करने से कुछ नहीं होगा, जब हम लोग कुछ कर करके दिखा रहे हैं तो लोग संतुष्ट हो रहे हैं, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हमको खुद नहीं पता होता कौन कौन से लोग हैं, वो किस स्तर के लोग हैं, और मतलब यहाँ भगवान जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, तो उनको हर जो हमारा सेगमेंट है पॉपुलेशन का, सबके लिए हमको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। देखिए, सर्वप्रथम आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में राहगिरी फाउंडेशन और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से मथुरा वृंदावन को लो एमिशन जोन LEZ के रूप में विकसित करने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स आए हैं, जिसपे कि हम लोग अपनी कार्य योजना बना रहे हैं कि कैसे इसको करना है। जहाँ तक यहाँ पर आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या की बात है, ये यहाँ पे अभी आप जैसा कि अवगत हैं, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है।
और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए कि उनकी मोबिलिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे रहे, इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए ई रिक्शाज और ऑटोज़ का पंजीकरण कराया जा रहा है। रूट्स निर्धारित किए गए हैं, रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ताकि बाहर से जो लोग आए उनको एक तो जो निर्धारित मानक किराया है वही देना पड़े, और उनको ये भी पता रहे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उनको कहाँ कहाँ इंटरचेंज करना पड़ेगा। और ये प्रक्रियाधीन है। काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो शेष बचे हैं वो लोग भी अब रजिस्टर करा रहे हैं और इसका इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है, ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनको आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। नई इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या मानते हैं उससे जो ट्रैफिक लोड है वो कम हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से वो अधिक भी होता है, और जैसा कि अभी बताया गया लोड फैक्टर भी यहाँ पे 100% से ऊपर है, यानी कि भारी संख्या में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और ये क्योंकि एक ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको और बेहतर करना और इसको और प्रमोट करने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।